ठीक है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का पिछले क्लास का कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल ओके, एंड cos A is equal to cos B, then prove that एंगल A बराबर क्या हो एंगल B। हम पिछले क्लास में इसको क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब हम इससे आगे क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 तक हुआ था नहीं, 6 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवल्यूएट पहला एवल्यूएट करना है 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + sin θ into 1 - sin θ upon 1 + cos θ 1 - cos θ, ठीक है। सेकेंड नंबर cot स्क्वायर थीटा, सेकेंड नंबर फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। फर्स्टली सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये cot थीटा क्या है, यदि cot थीटा 7/8 हो तो एवल्यूएट प्राप्त कीजिए, फाइंड करिए क्या 1 + sin θ into 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ into 1 - cos θ की वैल्यू। सेकेंड नंबर में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और cot थीटा क्या है हमको दिया है, ठीक है। तो पहला सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला का सॉल्यूशन देखिए क्या दिया है 1 + sin θ, देखिए जो दिया है उसको पहले ये गिवन दैट जो दिया है उसको राइट डाउन करिए। cot θ इज इक्वल टू 7/8 ना, चलिए इसको 1 मान लीजिए। 1 हो गया। अब we have to find the value of 1 + sin θ into 1 - sin θ whole divided upon 1 + cos θ into 1 - cos θ, okay। तो therefore जरा ये देखिए 1 + sin θ, इसको ए मानिए, इसको बी, तो ये भी यही है, ये भी है, a + b a - b, तो सिंस a + b into a - b इज इक्वल टू क्या होता है a² - b² ना। चलिए तो देयरफॉर तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1² - cos स्क्वायर थीटा, हुआ कि नहीं हुआ ना। तो देयरफॉर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ना अपॉन ये साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है वही ना। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह पर क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉस बाई साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर, इसको हम ऐसे डायरेक्ट रूट कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं इसका होल स्क्वायर और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है यहाँ से देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे होता है, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा ना। ठीक है, तो कॉट थीटा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा होगा। कॉट देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा बट उसका क्या है स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और ये बताइए कॉट थीटा कितना दिया है 7/8 का क्या होगा होल स्क्वायर दैट मीन्स 49/64। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा ना, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए वो क्या हो जाएगा सॉल्व हो गया। तो पहला भी क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट भी कर दिए और सेकंड पार्ट भी डन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है if 3 cot a is equal to 4, if 3 cot a is equal to 4 check whether WHTCR अच्छा check whether 1 minus tan square a and 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not, cos square a minus sin square a or not। ये कह रहा है क्वेश्चन ये दिया है कि if 3 cot a is equal to 4 हो तो चेक करिए ये क्या 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a बराबर होगा cos square a minus sin square a की या नहीं। क्वेश्चन ये कहा है हमसे, दैट मीन्स इसके द्वारा ये चेक करना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो पहले सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। यदि हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि हाँ होंगे। रीजन ये है कि दोनों cos 2a का क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बताएंगे ये दोनों cos 2a का ही फॉर्मूला है,
ये cos 2a का फॉर्मूला है साइन और कॉस के टर्म में, ये टेन के टर्म में है, एक कॉस के टर्म में होता है और एक साइन के टर्म में होता है। 4 फॉर्मूला होता है cos 2a का, ठीक है। ये होगा, लेकिन हमें इसके द्वारा चेक करना है, ठीक है। वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो जब 3 cot a इक्वल टू 4 तो cot a इज इक्वल टू क्या हुआ, 4/3 ना, 4/3 हुआ। जब cot a इक्वल टू 4/3 तो यहाँ से therefore tan a भी फाइंड हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3/4 हो जाएगा। तो हमें तो tan तो मालूम चल गया, ये वाला तो इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये वाले फाइंड करने के लिए RHS हमें कॉस और साइन भी तो चाहिए। तो ये बताइए, तो cot a दे दिया, ये 4/3 ना, ये होगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना। तो दैट मीन्स दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, ABC, ओके। एंगल AB here, the base is 4, perpendicular is 3, तो ये 5 होगा। आप फाइंड करके देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। क्यों, आप लोग फाइंड करके देखिएगा। यदि आप जानते हो तो डायरेक्ट लिखिए, हाँ फिगर ड्रा करके। यदि आप फिगर ड्रा नहीं करते हैं तब हम यूज करेंगे तो गलत होने की संभावना है, नंबर कट होने की संभावना ज़्यादा है। अब बट यदि आप फिगर बनाकर आप जो भी आप सपोज करिए, इसमें तो हाइपोटेनस नहीं दिया था, तो हाइपोटेनस के प्लेस पर रख दिए 5। सपोज करिए कहीं परपेंडिकुलर न दिया हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कहीं रफ पे करके, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा। फिर भी यदि किसी को समझ में ना आए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस क्या हुआ 16, क्या हुआ 25। तो AC स्क्वायर इक्वल 25, तो AC क्या होगा स्क्वायर रूट 25, दैट मीन्स 5 हुआ ना। चलिए, तो यहाँ से तो cos A क्या हो जाएगा, cos A भी निकाल, यहीं पे फाइंड कर लीजिए। cos A इज इक्वल टू, तो cos थीटा होता है क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है, cos A इज इक्वल टू होगा बेस अपान क्या हाइपोटेनस ना, तो बेस क्या है 4 अपान हाइपोटेनस 5, और साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा 5, ठीक है। अब चलते हैं LHS में। LHS क्या दिया है, LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके। 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन क्या है 3/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होल डिवाइड है तो होल डिवाइड, 1 माइनस 9/16, नीचे भी होगा 1 प्लस 9/16, 16 1 16, 16 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड अपॉन 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल, दैट मीन्स ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। ये तो केवल LHS का हुआ ना। अब RHS का हमें फाइंड करना है। RHS क्या है, RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए ना। cos है क्या, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 9/25 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/25, तो 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7/25। देखिए इसका भी वैल्यू LHS की वैल्यू 7/25, RHS की वैल्यू 7/25, हैंस LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
चलिए तो मिटा दें। Next question is, in triangle ABC, 9th number, in triangle ABC, right angle at B, right angled at B, if tan A is equal to 1 by square root 3, आगे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है, वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट है, पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। सेकेंड नंबर ये कहा है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ओके। क्वेश्चन 9 के दो पार्ट हैं, हमें क्या दिया है, राइट, एक ट्राइंगल ABC है, सपोज ये क्या है, एक ट्राइंगल क्या है, एक ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ABC कहा है। चलिए सपोज करिए, अभी नाम ना दीजिए इसका, आगे का है कि राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल क्या हो गया, बी हो गया। अब आप ए इसको मानिए या इसको मानिए, आप फ्री हैं, हम ए इसको मान लिए और सी इसको, ठीक है। टेन ए इज इक्वल टू, ए कितना दिया है 1 by स्क्वायर रूट 3, तो जो दिया है उसको पर लिखेंगे क्या, गिवन दैट टेन ए 1 upon स्क्वायर रूट 3, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस ना, परपेंडिकुलर दिया, देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल ए परपेंडिकुलर इज बी सी, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर ये है, तो ये क्या हो गया है 1 ना, और ये क्या है बेस, तो ये स्क्वायर रूट क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 4 होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप करके देख लो पाइथागोरस थ्योरम से, मैं कर दे रहा हूँ। AC का स्क्वायर होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर फाइंड करना है, AB का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 अंडर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4 हुआ, सॉरी तो AC का स्क्वायर 4, तो AC बराबर 2, ठीक है, 2 होगा, सॉरी 2 होगा, 2 हो गया। तो डैट मीन्स 2 हुआ ना, चले तो पहला साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी है, तो कॉस ए अकॉर्डिंग टू एंगल ए, तो साइन ए होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, ये हो जाएगा BC अपॉन AC इंटू कॉस सी अकॉर्डिंग टू एंगल सी, बेस क्या होगा BC होगा ना, BC अपॉन हाइपोटेनस AC प्लस कॉस ए अकॉर्डिंग टू एंगल ए, बेस इज AB अपॉन हाइपोटेनस AC इंटू साइन सी परपेंडिकुलर इज AB अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। यहाँ से ये हुआ BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है, ये AC स्क्वायर कॉमन कर लीजिए या वैल्यू पुट कर दीजिए,
बी सी का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या है √3 का होल स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 3/4 डैट मीन्स 4/4 कितना होगा 1 होगा आंसर। ठीक है रहेगा। इस क्वेश्चन को हम जो एंगल tan A = 1/√3 है ना, ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। हम यहाँ पे जहाँ A है वहाँ पे 30, तो एंगल जब ये A 30 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये 60 होगा। तब वैसे भी हम कर सकते थे, बट अभी हम लोग एंगल 30, 0, 45 का वैल्यू अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे। ठीक है, बट एग्जाम में जब भी आए तो आप वाले ये देखिएगा कि tan समथिंग जो भी टी रेशियो में किसी का वैल्यू दिया है तो किसी एंगल का तो नहीं है। ठीक है, जो हमें याद है, जैसे मान लीजिए tan 30 का वैल्यू ये होता है, तो हम यहाँ से A = क्या फाइंड कर लेंगे 30। ठीक है, और यही क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे जहाँ जहाँ A है। अब C क्या कैसे फाइंड होगा, तो कि हम तो जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सभी तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना है 180 होता है ना। 180 में एंगल A 30 हुआ, एंगल B कितना हो गया 90, तो 90 + 30 120, और 180 में से 120 गया 60, दैट मीन्स एंगल C क्या होगा 60, यही ना। तो एंगल C की जगह 60 भी रख सकते हैं। या ये जो हम देख रहे हैं sin A × cos C + cos A × sin C, ये sin A + B के फॉर्मूले पे है, तो इस वजह से ये sin A + क्या हो जाएगा C हो जाएगा, तो sin A + C हो गया। तो sin A कितना है 30, C यही अब निकाले 60, तो sin कितना होगा 90, sin 90 की वैल्यू 1 होता है। हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे प्रीवियस जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हम क्या हो जाएंगे वेरी इजी हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर भी, ओह सॉरी सेकंड नंबर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इसका क्या है, ये है ना। क्वेश्चन तो यही था, ये 2 है, ये 1 है, इसका √3 था, ये एंगल है, ये C था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कैसे बन रहा है, ये ऐसे बनेगा cos A × cos C ना, तो cos A क्या होगा सेकंड नंबर का cos A × cos C माइनस sin A × sin C। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ cos A क्या होगा बेस अपॉन अब चलिए मैं लिख रहा हूँ AB 1AC × cos C BC अपॉन AC माइनस sin A क्या है, तो sin A हो जाएगा BC अपॉन AC × sin C AB अपॉन AC। वास्तव में देखिए दोनों सेम है, अब डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, बट हमें वैल्यू पुट करके दिखाना है। वैल्यू पुट कर दीजिए, AB कितना है √3, AC कितना है 2 × BC कितना है 1, AC कितना है 2 माइनस BC कितना है 1, AC कितना है 2 × AB कितना है √3, AC कितना है 2, दैट मीन्स √3/4
माइनस पी स्क्वायर 3/4, दोनों कैंसिल हुआ, कितना है 0। आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, एक ट्राइंगल है। चलिए करते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, in triangle PQR, right angled at Q, ठीक है, at Q PR plus QR is equal to 25 centimeter, 25, and PQ is equal to 5 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter। आगे कहा है determine the value of, find the value of क्या, sin P cos P and tan P, sin P cos P tan P, ये हमें बताना है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट, जो दिया है वो राइट डाउन करें। गिवन दैट क्या क्या दिया है, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर ना। दिस इज अ ट्राइंगल, इसको 1 मान लीजिए, पी क्यू आर, तो क्यू एट राइट एंगल एट क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। पी क्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है, और कुछ नहीं दिया इसमें, ये दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर है ना, हमें पी आर प्लस क्यू आर चाहिए, ठीक है। तो पी आर यहाँ से और क्यू आर यहाँ से, तो कैसे आएगा, तो ये जानते हैं ना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि पी आर है क्या इसमें, हाइपोटेनस ना, और क्यू आर क्या है, देखिए जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर है एंगल एट पी के अकॉर्डिंग। तो डैट मीन्स यदि हम सपोज करिए हमें नहीं मालूम है कैसे क्या करना है, बट यहाँ से ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ से मुझे हिंट मिलेगा, क्या मिलेगा हिंट, वो हम करके देखते हैं। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, चलिए क्यू आर है ना, क्यू आर ही कर लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इधर करिए, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो देयरफॉर पी आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो पी आर प्लस क्यू आर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर, अब पी आर माइनस क्या हुआ क्यू आर इज इक्वल टू 25 से 25 कैंसिल, यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर क्या फाइंड हुआ 1, इसको 2 कर लीजिए। देखिए यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर क्या फाइंड हुआ 1, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऑन एडिंग 1 + 2, देखिए यदि हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, ये 1 है ना, यदि हम 1 को ऐड करेंगे तो की बार वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2pr बराबर 25 + 1 कितना होगा, 26 होगा ना। तो pr क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, और ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 - 2, 1 में से 2 को घटाएंगे तो 2qr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 - 1 24। डेट मीन्स qr क्या आ गया, 12 आ गया। तो qr हमें क्या फाइंड चल गया, 12 और ये 30। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, sin p cos p tan p ना। ठीक है, तो sin p tan p cos p जब फाइंड करना है, जल्दी राइट डाउन करिए। चलिए, ये तो हो गया है ना। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, साइन पी। चलिए साइन पी होगा क्या, साइन परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेनस ही ना। पी है ये परपेंडिकुलर 12 अपन क्या हो गया 30 कॉस पी। तो बेस अपन क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 5 अपन हाइपोटेनस ये, और tan p इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस परपेंडिकुलर 12/5। ठीक है, तो हम तीनों क्या कर लिए, फाइंड कर गए। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 8.1 क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बताइए 10a है, 10a का वैल्यू 10a है, तो क्या 10 का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू हमेशा, ऑलवेज कर रहा है, हमेशा 1 से लेस होता है। तो आंसर है नहीं, फॉल्स है। का रीजन क्या है, तो देखिए आप आगे पढ़ेंगे 10a एंगल में tan जो होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो 0 पे 0 होता है tan का, 30 पे 1/√3। चलिए वही तो 1 से लेस है, 45 पे हो जाता है 1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जब क्वेश्चन कर रहा है कि ऑलवेज 1 से लेस होता है, तो यहीं पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब कि 60/√3 होता है। अब बताइए √3 क्या है, √3 का वैल्यू होता है 1.73, 1 से ग्रेटर है कि नहीं, 0.73 तक ग्रेटर है ना। दैट मीन्स क्या होगा, पहला फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर कह रहा है कि cosec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, sec a = दिया है 12/5। तो पहले ये देखिए कि सेक थीटा होता है क्या है, तो सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस अपन क्या होता है,
हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। हाँ, तो हाइपोटेनस देखिए यहाँ से ज़रा ध्यान से, हाइपोटेनस क्या है 12 है ना, और बेस कितना है 5, तो होगा ही। अगर हाइपोटेनस बेस से बड़ा है ना, होगा, ठीक है। यदि ये होता हाइपोटेनस यदि 5 हो जाता और बेस क्या हो जाता, देखिए किसी भी ट्राइंगल में अगर राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस सबसे क्या होती है, सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे बेस से बड़ा है कि नहीं है ना। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्या है, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। किसी भी एंगल ए के लिए ये क्या है, सही है। cos A is the abbreviation used for the quotient of angle A. नहीं, थर्ड नंबर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। अरे हम cos A जो A cos A है, क्या हम कोसेंट से उसको प्राप्त किए हैं, कोसेंट A से नहीं, कोसेक A। क्या कोसेक A का एब्रिविएशन फॉर्म है, नहीं, ये फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स है। cot A is the product of cot A कह रहा है, सपोज करिए ये cot A है, तो ये कह रहा है कि cot A जो है क्या cot और A का प्रोडक्ट है, ये कभी होगा। अगर प्रोडक्ट होता तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको, ये कोई है नहीं, क्या है, फॉल्स है। प्रोडक्ट नहीं होता है, ये तो एंगल है ना, ये तो इसी के साथ हमेशा आएगा, cot A। क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा 4/3, ठीक है, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये बताइए सम एंगल थीटा के लिए, क्या ये साइन थीटा इक्वल टू 4/3 सही होगा कि नहीं होगा। तो साइन थीटा होता है क्या है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना। अब बताइए यहाँ परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 3, हाइपोटेनस ही क्या हो गया है, लेस हो गया है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी भुजा लंबी साइड होती है, तो डेट मीन्स ये क्या है, रॉन्ग है। ये भी क्या है, फॉल्स है। तो डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 में केवल 1 क्या होगा, ट्रू होगा। कौन सा, तो ये सेकेंड नंबर क्या होगा, ट्रू, और बाकी सब क्या होगा, फॉल्स होगा। पहला का रीजन हम बता ही दिए कि 10A का वैल्यू 1 से लेस भी होता है, 1 के बराबर भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है, ठीक है। सेकंड नंबर बता ही दिए कि सेक A इक्वल टू क्या है 12/5, डेट मीन्स हाइपोटेनस अपन बेस होता है, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, बड़ा है ना, तो सही है ये। तीसरा दिया है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट। cos A जो है एब्रिविएशन फॉर्म नहीं होता है cosec A का, कोसेंट क्या है, वहाँ पे कोसेंट दिया है, तो एब्रिविएशन फॉर्म नहीं होता है cos A। आगे कहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A cot और A का प्रोडक्ट होता है, तो आंसर है नहीं, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। कहा है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या sin थीटा इक्वल टू 4/3 सम एंगल थीटा के लिए क्या ये सही होगा, तो नहीं, आंसर है नहीं। आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट इन द केस ऑफ this question perpendicular is 4 and hypotenuse is 3, and in this question perpendicular is greater than hypotenuse, but we know that hypotenuse is always greater than perpendicular or perpendicular or base. We know that hypotenuse is the sum of perpendicular, square of perpendicular and square of base. Okay, so ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वेरी मच।